सर अगर ऐसी हालात हमारे रोड की या गाँव की रही तो आने वाले टाइम में हम कोई भी जहां ताड़ा पंचायत का भी कोई किसी पार्टी को भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे हमें जेल में डाला जाए। क्योंकि हमारी हम खुद इस वक्त ये हालात देखते हुए हम खुद जेल में ही समझो जो हालात हमारी है, जहाँ जो बच्चे स्कूल जाते हैं या कोई हॉस्पिटल में जाता है, कोई मरीज है, कोई वजन उठा के लाता है, कोई आटा लाता है, दाल चावल लाता है, तो इस रास्ते से चलना मुश्किल है। इतना मुश्किल है, आप हालात देख रहे हैं। तो कैसे कैसे हम किस गवर्नमेंट को माने, किस गवर्नमेंट को वोट दें, कौन हमारा माई बाप है? इस ऐसे माई बापों से होने के साथ साथ में भाजपा के नेता भी हैं और भाजपा ही ये दावे करती है डेवलपमेंट के, तो कहाँ पे है वो डेवलपमेंट, क्यों नहीं? और आपकी अगर सुनवाई नहीं है तो आम जनता की कहाँ पे सुनवाई होगी? बिल्कुल सही कहा, मैं भाजपा से ही हूँ। मैं भाजपा के कोई वो नहीं कह रहा हूँ, प्रशासन की तरफ से सर कोई भाजपा के जो नेता हैं जो बयानात देते हैं, जो ये कहते हैं कि बहुत डेवलपमेंट हो रही है, आप जाके देखो, क्या देखना है? गाँव की पंचायतों की ये हालत है, यही देखना है जी हाँ, नहीं ऐसा है कि पंचायतों को वो फंड से हम जाते हैं तो वो हमारी सुनते हैं। हमारे एक सुंदरो रोड था, वो भी हमने करवाया, एमपी साहब से हमने डिमांड की तो उन्होंने ब्लैक बात कीजिए प्लीज़। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम जाए तो प्रशासन की तरफ से भी कोई पैसों की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो डिपार्टमेंट की तरफ से है, ना कि कोई प्रशासन की तरफ की। और सेंटर तो पैसा दे रहा है, लेकिन लगाएगा कौन पैसा? भी सेंटर डायरेक्ट आके तो लगाएंगे ना, लगाएगा तो ये डिपार्टमेंट ही लगाएंगे ना। डिपार्टमेंट किसके अंडर है? ये है पीडब्ल्यूडी के अंदर है, तो पीडब्ल्यूडी के किसके अंडर है? पीडब्ल्यूडी तो देखो हमारे हम तो LG किसका है? एलजी तो इनका ही है, लेकिन देखो किनका? आपका? हाँ वो तो हमारे ही है। हम अगर पंचायती हैं तो हमारे, लेकिन हमारी सुनवाई भी होनी चाहिए ना। सुनेगा क्यों कोई नहीं नहीं सुन तो रहे? देखिए हम अभी ये तो अभी वही तो लोग जाने जो बैठे हुए हमारे ऊपर बैठे हुए, तो वही जानने के क्यों नहीं सुनते हैं हमारी। जितेंद्र सिंह से आपने कभी बात की? पीएमओ में जितेंद्र मंत्री सिंह हैं। से- नहीं, उनसे हमारी कभी बात नहीं हुई, उनसे नहीं हुई हमारी बात। देवेंद्र रैना जी से कभी बात हुई? हाँ उनसे ऐसे तो बात हुई है, लेकिन रोड के बारे में हमारी उनसे बात नहीं कभी हुई, लेकिन हमने जब भी किया तो हमने। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज हम ब्लॉक ढंसाल के जनाखा पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ पे लगभग 2 से 3 किलोमीटर का रोड है, जिसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि रोड काफ़ी पुराना है लेकिन कच्चा है। गाड़ियाँ चलना तो दूर की बात है, इंसानों का चलना मुश्किल होता है, क्योंकि हम चल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे साथ यहाँ के सरपंच हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं सरपंच कुलदीप कुमार, पंचायत जनाखा और ब्लॉक डंसाला, हमारा डिस्ट्रिक्ट जम्मू है हमारा। इस रोड की वजह से कितनी परेशानियां आ रही हैं और लगभग 4 साल हो चुके हैं सरपंचेस बने हुए भी, तो किस तरह की लोगों की डिमांड्स आ रही हैं और कितनी दूरी पे यहाँ से अगर ये रोड बन जाता है, स्ट्रेच यहाँ पे मतलब पक्का हो जाता है, तो कितना लोगों को सहूलियत मिलेगी इस रोड की वजह से? देखो डिमांडें तो लोगों की बहुत होती है, लेकिन हम कहते हैं ऐसी छोटी मोटी डिमांडें तो चलो हम पंचायती तौर पे हम कर देते हैं, लेकिन ये डिमांड एक ऐसी है, मेन डिमांड है जो लोगों की जेन्युइन डिमांड है कि हमारी जहाँ पे आप पूछ रहे हैं कितने किलोमीटर की बात है, हमारा आपने देखा होगा, हमने आपको पीछे बताया जनाखा चौक है, वहाँ से ये 2 किलोमीटर का सफ़र है डंसाल तक। और डंसाल हमारा प्रॉपर एक स्टेशन है जहाँ पे हमारा ब्लॉक है, BDO ऑफिस वहाँ पे, तहसील वहाँ पे है, हॉस्पिटल वहाँ पे हैं, हर महकमा वहाँ पे ऑफिस बने हुए हैं, हर लोगों की वहाँ पे आना जाना लगा रहता है। लेकिन आना जाना लगा रहता है, लेकिन एक रोड तो ये था, अगर एक तो हम आप जहाँ पे भी नज़र डाल सकते हैं, जहाँ पे एक पुल की डिमांड हमने रखी हुई है, अगर ये पुल बन जाए तो हमारा ये एक मैक्सिमम जहाँ पे 2 किलोमीटर का सफ़र बनता है। लेकिन अगर यही पुल ना बनने की वजह से लोगों को 2-3 पंचायतें हमारी जुड़ती हैं, वो वहाँ से घूम के 20 किलोमीटर का सफ़र करके वहाँ पे आना पड़ता है। लेकिन अभी बात आई दिक्कतों की, दिक्कतें ऐसी आती हैं, ये हमारे एक भाई साहब हैं, इनको भी आप पूछ सकते हैं कि एक खाली रोड ना होने की वजह से आज ये इनकी मिसिस जो आज इस दुनिया में नहीं है, शायद वो भी अगर ये रोड होता तो वो हमारी इस जहाँ हमारे बीच में वो खड़ी होती। कितनी दूरी से आपको जाना पड़ता है घूम करके? 20 किलोमीटर सुकेतर वाया दुमेल से होके डंसाल पे जाना पड़ता है। तो सिर्फ इस रोड के पक्का ना होने की वजह से? पक्का और एक पुल ना होने की वजह से, क्योंकि ये अभी खाली हम पैदल ही जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं जहाँ से जाती। अगर पुल बन जाए तो हम जहाँ से निकल सकते हैं। और काफ़ी बार हमने अभी बैक टू विलेज भी आते हैं हमारे, हमने वहाँ पे भी बताया, और पेनल्टी बेस में हमने फर्स्ट टाइम जहाँ फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ही बैक टू विलेज फेज़ 3 हो गए हैं। तो तीनों फेज़ में हमने हर बार यही प्रोजेक्ट रखा था अपना
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर बैक टू विलेज भी आता है तो उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर हमारी ज़रूरत अगर जिस चीज़ की है तो जो सरपंच जहाँ पब्लिक की जो डिमांड होती है तो उसको उन्होंने लिहाजा उसको लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने ना तो इसके ऊपर देख रेख की थी। बाद में वो 5-6 लाख रुपया डाल देते हैं, छोटा मोटा काम बैक टू विलेज डाल देती हैं, वो भी उसमें हमारा 40FC का कुछ पैसा काट देती हैं। तो समझ लो जो DC के ऑफिस से हमें मिलता था वो पैसा थोड़ा सा ही मिलता है। तो मैं कहता हूँ अगर बैक टू विलेज भी मुझे लग रहा है नेक्स्ट अभी 4th फेस आ रहा है, तो मैं कहता हूँ ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जो लोगों की मेन जनरल डिमांड है उसके ऊपर उन्होंने ध्यान देना चाहिए। बाकी छोटे काम है जो हमारी पंचायतों में छोटे छोटे जो हमारे फंड्स होते हैं, 22-23 लाख रुपया फंड्स ईयरली आता हमें, हम उसके बीच में हम छोटी मोटी दिक्कतें इनकी दूर करते रहती हैं। लेकिन जो जनरल बड़े रोड हैं जो PWD के अंडर हैं जहाँ, तो ये तो देखो हमारे पास तो इतना फंड्स है, हम तो खाली डिपार्टमेंट को बोल सकते हैं, लेटर लगा सकते हैं। ये हमारे पेंच साहब हैं, मजीद साहब खड़े हैं, ये हमारे सभी लोग हमारे इधर पंचायत के खड़े हैं, बहुत सारे लोग अभी पीछे और भी लोग आ रहे हैं। आप थोड़ा जल्दी आ गए हैं, इसकी वजह से शायद वो लोग अभी पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन बहुत से सारे लोग और इतने दुखी हैं इस रोड की वजह से लोग के आजकल गाड़ी तो क्या पैदल भी जाना नामुमकिन है। तो आप इन भाई साहब से पूछ सकते हो कि सरपंच साहब, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा, आप एक सरपंच होने के साथ साथ में भाजपा के नेता भी हैं और भाजपा ही ये दावे करती है डेवलपमेंट के, तो कहाँ पे है वो डेवलपमेंट, क्यों नहीं? और आपकी अगर सुनवाई नहीं है तो आम जनता की कहाँ पे सुनवाई होगी? बिल्कुल सही कहा, मैं भाजपा से ही हूँ, मैं भाजपा के कोई वो नहीं कह रहा हूँ, प्रशासन की तरफ से सर कोई नहीं, भाजपा के जो नेता हैं जो बयानात देते हैं, जो ये कहते हैं कि बहुत डेवलपमेंट हो रही है, आप जाके देखो, तो क्या देखना है? गाँव की पंचायतों की ये हालत है, यही देखना है जी। हाँ, नहीं ऐसा है कि पंचायतों को वो फंड से हम जाते हैं तो वो हमारी सुनते हैं। हमारे एक सुंदरो रोड था, वो भी हमने करवाया, MP साहब से हमने डिमांड की, तो उनमें ब्लैक की बात कीजिए प्लीज़। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम जाए तो प्रशासन की तरफ से भी कोई पैसों की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो डिपार्टमेंट की तरफ से है, ना कि कोई प्रशासन की तरफ से। सेंटर तो पैसा दे रहा है, लेकिन लगाएगा कौन? पैसा भी सेंटर डायरेक्ट आके तो लगाएंगे ना, लगाएंगे तो ये डिपार्टमेंट ही लगाएंगे ना। डिपार्टमेंट किसके अंडर है? ये है PWD के अंडर है, तो PWD के किसके अंडर है? PWD तो देखो हमारे हम तो LG किसका है? LG तो इनका ही है, लेकिन देखो आपका? हाँ वो तो हमारा ही है। हम अगर पंचायती हैं तो हमारे, लेकिन हमारी सुनवाई भी होनी चाहिए ना। सुनेगा क्यों कोई नहीं तो सुन रहे? देखिए हम अभी ये तो अभी वही तो लोग जाने जो बैठे हुए हमारे ऊपर बैठे हुए, तो वही जानने के क्यों नहीं सुनते हैं हमारी। जितेंद्र सिंह से आपने कभी बात की? PMO में मंत्री हैं। नहीं, उनसे हमारी कभी बात नहीं हुई, उनसे नहीं हुई हमारी बात। रैना जी से कभी बात हुई? हाँ, उनसे ऐसे तो बात हुई है, लेकिन रोड के बारे में हमारी उनसे बात नहीं कभी हुई। लेकिन हमने जब भी किया तो हमने जुगल किशोर जी से बात हुई? हाँ बिल्कुल हुई है उनसे, लेकिन उन्होंने तो ये बोला हुआ कि हम ये रोड बना के देंगे, लेकिन अभी जो बनाएंगे कब, ये तो अभी उनके ऊपर है कि कैसे करेंगे। उन्होंने तो हमें ये भी बोला, आप अभी थोड़े दिन हमारी बात हुई थी तो उन्होंने हमें बोला हमें आपको DO लेटर बना के देते, आप पूरे रोड आपके जो भी पंचायतों में, उन्होंने सिर्फ इस रोड के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आपके जो भी और भी रोड हैं आप सबके नाम लिख के लाओ हमारे पास, हम सभी रोडों के ऊपर आप बन जाएंगे। हाँ जी, इकट्ठी सारी रोडें बन जाएंगी। लेकिन देखो जब तक अभी लेटर ही नहीं कहीं लोग हम लगाएंगे, इनके तो लगाए हुए, लेकिन कहीं ऐसे भी रोड है ना जो रोड अभी आपको दिखाई नहीं है हमने, तो उन रोडों को जरूरत तो उन लोगों को भी है ना। तो वो कहते हैं आप सभी को हमें दे, तो आप DO लेटर बना के। मैं भी बोल रहा हूँ कि सबका दो सबका बन जाएगा एक साथ में, एक करके, मतलब प्रायोरिटी बेस पे जो आप दे रहे हैं, जो आप 3 बैक टू विलेज में दे रहे हैं, वो नहीं बनेगा। हाँ नहीं नाश्ता तो दे दो पेट भर के बाद में ऐसा देखेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम ध्यान सिंह है। हम तो जी, आप मेरे सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ उसके इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। डेवलपमेंट कहाँ पे है? अगर भाजपा कहती है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ पे है डेवलपमेंट? अगर ये हालत है सड़कों की, अगर आपको 2 किलोमीटर के लिए एक इंसान की जान गंवानी पड़ रही है, आपको 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है, तो कहाँ पे डेवलपमेंट? कि हमारे नज़र में वो डेवलपमेंट नहीं है, आगे पीछे होगा। मुझे अपने पेट में खाकर ही भूख हटती है। जहाँ जो हमारा रास्ता है चलने के लिए मुश्किल है, जहाँ जी पुल बनवा देंगे, जहाँ ओवरफ्लाई बना देंगे, बातें बहुत हो रही हैं, इससे बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत आ रही है। बीमार मरीज होता है कोई। मैं कल परसों की बात बताता हूँ, मेरे मामा के लड़के हैं, वो सरपंच साहब भी हैं, एक्स सरपंच रहे, तो उनकी गाड़ी करके मैं अपनी मिसेज को घर लाया क्योंकि उनके सिर को चक्कर आ रहा था, पैदल नहीं आ सकती थी, जहाँ से सीधा रास्ता नहीं आ सकता था, उधर से घूम के हम आए। तो वहाँ घर पे वो जैसे बेचारे ने पहुँचाई, चलो ऐसे गाड़ी से निकालते गिर गई, चलो उसकी बात लग रही है। चलने लायक भी रास्ता नहीं है। नहीं है बिल्कुल सर, देख सकते हैं ये हालात, देखिए आप रास्ते के हालात देखिए, जहाँ से कैसे पैदल चलें। और ये ब्लॉक जहाँ से क्या 4-5 रिबेज पड़ता है, ब्लॉक BDO के पास भी हम कई बार गए। इस जगह का कोई बच्चे जो छोटे स्कूल जाते हैं, बारिश बरसती है, चिकट से बस्ते गिले हो जाते हैं, कपड़े गिले हो जाते हैं, और खुद हमें चलना मुश्किल हो जाता है। कोई बूढ़ा ठेड़ा मेरी तरह, मुझसे भी कुछ बुजुर्ग लोग जो आते हैं, वहाँ से चलना बड़ी मुश्किल है। अब खुद लोगों ने, जहाँ के लोगों ने कुछ पैसे डाल के, जहाँ बजरा एक जो
फोर लाइन से हटाया हुआ था, वहाँ से उठाकर खुद लोगों ने पैसे, मैं उनके लिस्ट रखी हुई है हमने जहाँ पे, उन्होंने खुद जहाँ पर किया। कहाँ है वो प्रशासन, किसके लिए है हमें पता तो चले, बोर्ड मांगने के लिए। इसका बेशक कोई बुरा बनाए। तो जो मैं बाकी अब चलो सरपंच के हाथ में नहीं है, बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, बाकी जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के जो नेता लोग हैं जो जम्मू जम्मू करके मतलब पार्टी चेंज, जी हाँ जी, उन तक बात पहुंची सर। हमारा काम है सरपंच तक पहुंचाएंगे, सरपंच आगे पहुंचाएगा, आगे आगे मतलब ऊपर सेंटर तक। माना कि मोदी जी ने यहाँ लिखा है कंप्लेंट बॉक्स, कहाँ ढूंढेंगे हम, हमें दिहाड़ी लगाना। आज हम बड़ी मुश्किल से अपने दुख के लिए जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, किसी को माल भूखा है, किसी को दिहाड़ी लगाने जाना है, किसी को फसल देखना है, किसी को मक्खियों का जहाँ खास करके इतना जोर है कि मक्खी जहाँ पर फसल जो है बड़े मुश्किल हो चुका है। और जो सबसे बड़ी कंप्लेन है ऐसी, चलो आज तो रोड की बात कर रहे हैं हम, लेकिन ऐसी कई कंप्लेन जब हम करते हैं उनका तो कोई एंड तो उनका हुआ नहीं, हल तो उनका हुआ नहीं। तो जो आपके बीडीसी या डीडीसी हैं वो क्या कर रहे हैं? देखो जो डीडीसी बीडीसी हैं उनके पास भी फंड्स, जैसे हमारे बीडीसी हैं तो उनके पास मैक्सिमम कोई 20 लाख रुपए तक उनको फंड्स मिलता है। तो उन्होंने भी एक हमारी जहाँ पे उन्होंने भी दिया था हमें 2-2.5 लाख रुपया दे। देखो अभी 15 पंचायतें एक बीडीसी के अंडर आती हैं, तो हम भी इतना देखते हैं कि अगर एक पंचायत को भी अगर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1.5 लाख से ऊपर पैसा बात पैसे की नहीं है, बात है जिम्मेवारी की। जब आप सरपंच बने, बीडीसी बने, डीडीसी बने, आपने लोगों से वोट लिया ये कहकर कि हम आपकी डेवलपमेंट करेंगे। अब आप पैसे की बात ना करें, आप सरपंच हैं, आप भाजपा के नेता भी हैं, आपका फर्ज बनता है जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है वो आला हुकाम तक पहुंचाना, वहाँ से वो पैसा अरेंज करना, वो फंड अरेंज करना और वो ज़मीनी सतह पे लगाना। देखिए मैं आपने एक चीज़ जे भी कोच ने हमें पूछा कि प्रशासन, देखिए जब से हम सरपंच बने थे सबसे स्टार्टिंग में हम 4-5 सरपंच अपने 4-5 सरपंच हम जहाँ से तब हमारे गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक थे, हमने वहाँ पे उनके पास गए, वहाँ पे टाइमिंग लिया था हमने उनसे, हमने वहाँ पे एक अपना लेटर पैड बना के वहाँ पे इसी रोड के फर्स्ट वनरेलिटी बेस पे हमने ये रोड दिया था उनको। लेकिन जब हम वहाँ पे जम्मू वहाँ पे गए, इनके ऑफिस में गए, तो हमारा लेटर तक वहाँ पे नहीं उन्होंने निकाल के दिया। आप बताइए कि वहाँ पे हम क्या करें, हम जहाँ पे दौड़ें लगाते रहेंगे लेकिन उस दौड़ का हमें क्या फ़ायदा मिलता है? कोई फ़ायदा नहीं मिलता हमें। देखिए हम ज़्यादा दौड़े तो लगा नहीं सकते हैं, हम जी है 1, 2, 4, 5 कितने चक्कर लगाएंगे, इसके बाद तो हम भी ढीले पड़ जाएंगे, क्योंकि जब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम कैसे काम करेंगे? सुनवाई तो होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सरपंच अगर एक बार भी चाहता तो उसके ऊपर उन्होंने ध्यान देना चाहिए, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। मैं नहीं कहता हूँ भाजपा की हो या किसी की भी हो, चाहे कोई भी सरपंच किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी पार्टी का, चाहे मैं भाजपा का हो तो चाहे आप समझ गए हैं कि किसी भी पार्टी का, मैं कहता हूँ हर सरपंच की आवाज़ सुननी चाहिए ताकि हर एक पंचायत की डेवलपमेंट। एक नई बात मैंने सुनी कि जेई जो है पीडब्ल्यूडी का वो आपका फ़ोन नहीं उठाता है। सर मैं आप चाहो तो मैं अभी सुबह आज जैसे आप आ रहे हो फिर भी मैंने सोचा कि मैं उनको 2-3 बार मैंने फ़ोन कर दिया आज। आप चाहो तो मैं एक बार फिर से आपके सामने फ़ोन करता हूँ उसको। रोशन जी उनका नाम है, मैंने 3 बार उनको सुबह का फ़ोन कर दिया है। मिस कॉल मेरे उसमें आई हुई, क्यों मैं कॉल कर रहा हूँ तो वो नहीं उठा रहे हैं। इसका मैं फ़ोन करो वो उठाते, जो हमारे फ़ोन तक नहीं उठाते मैं हम कैसे अपनी डेवलपमेंट कैसे करेंगे? कौन सुनेगा हमारी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर चुनी लाल है और ब्लॉक डंसाल पंचायत जनाखा 9 नंबर। अपने घर का एक सदस्य जो एक फैमिली मेंबर होता है, जो सारी ज़िंदगी का साथी होता है, मतलब वो गवा दिया इस रोड के चक्कर में। सर क्या हुआ था? सर 2011 की बात है, सुबह सुबह उनको टैग हो गया, कोई ब्रेन का पता नहीं, तो हम इधर से 4 पाइप पे उठा के ले गए थे और डॉक्टरों ने बोला अगर आप 10-15 मिनट पहले पहुंचते हो सकता है इनको इंजेक्शन लगते थे। आप घुमा के ले गए? नहीं, हम इधर से पैदल गए थे 4 पाइप पे उठा के। रोड होता गाड़ी में जाते जल्दी पहुंचते। हाँ, फिर जल्दी पहुंच जाते थे। इसी पता नहीं वो तो जो आई थी आई जानी थी, मगर फिर भी अफसोस तो है, अफसोस है हमें कि वक्त पे इलाज मिल जाता, हो सकता था बच जाते तो बच जाती थी। तो ये जो रोड है, जो पंचायती रास्ता जो बना था, ये 83-84 में जो रास्ता बना है वो ही पुली है ये तब की, और ना इधर से गाड़ी आती है। पीडब्ल्यू का काम लगा, इधर से कट कर दिया है, आगे कोई नहीं बनाया। डंसाल तक बनाना था, ज़मीनें नहीं है, ज़मीनें भी दी हैं अभी भी पार आप देखो कि 20-22 फुट रोड है मगर बनाता कोई नहीं है। तो ज़मीन दी है और क्या करें हम, नालियाँ नहीं हैं। तो लुक जो 4 लाइन से लुक जो उखाड़ी गई है ना बजरी, वो इन लोगों ने, हमारे गांव के लोगों ने पैसे देकर इधर वो बजरी सरवाई है। आप देख लेंगे अभी खुद कि जो सरवाई है तो थोड़ा चलने के लिए बना है। इस जगह पे देख रहे हैं आप, मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकता है। और जो इस पुली पे पानी आता है, ओवरफ्लो हो जाता है, ये देखो, ये जो पानी है इधर से बहता है आगे, वो देखो। हाँ, जो देखो कागज कुगज लगे हैं दरख्तों के साथ, ये यही बात है। तो बनाते नहीं हैं। आपका क्या नाम? जो मोहम्मद मजीद, मैं पंच है। हाँ जी, मैं बांड मनो का, हाँ बिल्कुल जनाखा हूँ।
अच्छा। तो ये इस रोड का ये आप पूछ रहे थे कि बीडीसी या डीसी आता, हमने डीडीसी को यहाँ पे पैदल रोड लगाया हुआ है, चक्कर लगाया हुआ है, और हम उसको पीडी दफ्तर भी लेके गए थे। उन्होंने वहाँ पे डी से मिले थे, लेटर भी दिया था, लेकिन कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं। उन्होंने भी अपने अपने साथ जोर लगाया हुआ है, लेकिन सुनाई कोई नहीं है। बस यही हम मीडिया में देते हैं, बस वही होता है और कुछ नहीं। और यहाँ से सुबह कम से कम 500 बच्चा जो सुबह पैदल जाता है, अगर बारिश पड़ जाएगी तो हाथ में शूज़ पकड़ के जाएंगे वो। तो इस रोड का बुरा हाल है, इसका अगर कोई आगे तक पहुँचा सकते हो तो लेकिन लोगों के ताने, लोगों के बिल्कुल सुनते गुस्से हैं, का इजहार बिल्कुल जो है वो सुनते तो हैं। आपको सामने हाँ, आपको हाँ, करना हमने बोर्ड लिए हैं, वो हमें कहते हैं, हम नीचे सर झुका के सुनते हैं, सुनना पड़ेगा, नहीं काम करे तो सुनना पड़ेगा। तो ये आप बैक टू विलेज जब होता है या बाकी जब आपकी मीटिंग्स होती हैं, जब आपके सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पे नहीं आप बोलते हो? बिल्कुल वहाँ बोला था। तो जो फर्स्ट बैक टू विलेज हुआ था उसके लिए हमने एक काम रखा था स्केटर में, फर्स्ट जो दिया था वो स्केटर दिया था, ये सेकंड रखा था, लेकिन ये सेकंड भी नहीं हुआ ना, वो सेकंड, ये सेकंड था। नहीं सर, फर्स्ट सेकंड 3 पर्सनैलिटी बेस पे वो 3 काम डालते हैं। तो ये ठीक है, 3 second पे वर्कर भी नहीं पे हुआ था हमने ये। वो थर्ड टाइम जो स्केटर में ये काम उन्होंने वर्कर डाला था वो तीसरे नंबर पे था। एक्चुअली उसका उन्होंने क्या किया, उसको कम पैसों से बन जाता था तो उन्होंने वो डाल दिया। वो उन्होंने उसकी अमाउंट दी थी हमें 6 लाख रुपया। वो 6 लाख 12 लाख का वर्कर था वो, तो उन्होंने वो डाला था। लेकिन हम कहते हैं हमने अगर फर्स्ट फेस चाहिए, first बैक टू विलेज फेस फर्स्ट में अगर हमने पेनल्टी बेस में अगर फर्स्ट नंबर पे हमने रखा तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट ही होता है, वो थर्ड नंबर पे था डाला उन्होंने, या वो पैसा उन्होंने रखे हुए, हो सकता है उन्होंने भी इतना सोच नहीं है अगर फर्स्ट नंबर पे जो सीरियल नंबर फर्स्ट में डाला हुआ तो वो काम जरूरी है। तो हम नहीं कहते वो तीसरे नंबर काम उन्होंने तीसरा वाला पैसा डाला था, लेकिन जो हमने लिखा हुआ था वो फर्स्ट। उसके बाद हमने सेकंड हमने संदरोड़ का लिखा हुआ था, वो संदरोड़ वाला अभी बन रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बन रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, ना कि बैक टू विलेज से। बैक टू विलेज की तरफ से उन्होंने तीसरे नंबर वाला सीरियल नंबर हमारा काम हुआ था, लेकिन फर्स्ट नंबर पे हमने यही रखा हुआ था। पर हुआ हमारी 5 पंचायत में कोई काम भी नहीं हुआ है। जो बैक टू विलेज था, जो मतलब कहते हैं घर घर जाके सुनेंगे क्या प्रॉब्लम है, तो लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ है जो बैक टू विलेज बड़ा काम। ऐसे छोटे हो गए 1 लाख 2 लाख के, वो तो छोड़ो, वो तो ब्लॉक भी कर देता है या सरपंच भी कर देता है, लेकिन बड़ा काम कोई नहीं हुआ है। सर अगर ऐसी हालात हमारे रोड की या गाँव की रही तो आने वाले टाइम में हम कोई भी, जहाँ ताड़ा पंचायत का भी कोई किसी पार्टी को भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे हमें जेल में डाला जाए। क्योंकि हम खुद इस वक्त ये हालात देखते हुए हम खुद जेल में ही समझो जो हालात हमारी है, जहाँ जो बच्चे स्कूल जाते हैं या कोई हॉस्पिटल में जाता है, कोई मरीज है, कोई वजन उठा के लाता है, कोई आटा लाता है, दाल चावल लाता है, तो इस रास्ते से चलना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। आप हालात देख रहे हैं, तो कैसे हम किस गवर्नमेंट को माने, किस गवर्नमेंट को वोट दें, कौन हमारा माई बाप है? इस ऐसे माई बापों से, ऐसे जो लकड़ी के जो काट के कहते हैं, वो मैं कुछ थोड़ा नहीं बोलूँगा, हाँ, तो वो हम गुड़ के जो बनौटी खिलौने वो हम नहीं सुनेंगे ना देखेंगे। हम जो जहाँ से एक्सपेरिमेंट जो मौके पे करके दिखाएगा तो हम उसी के। चलें बेसिकली यहाँ पे अब जो है हमारा डंसाल ब्लॉक है, इस टाइम कोई हमारा खासकर जनाखा पंचायत का वारिस नहीं है, ना कोई एनसी का है, ना सर वारिस नहीं। हाँ, हम तो बातें कर सकते हैं ना, है हमारे पास कुछ नहीं है। एक सरपंच के पास को 1000 रुपया नहीं है कि वो अपनी मर्जी से एट ए टाइम किसी को दे सकते हैं जेब से, वरना कोई पावर नहीं है। सरपंच के पास भी पावर नहीं है कि एट ए टाइम किसी के 1000 रुपये की मदद कर दे, बस लिखी में कर सकते हैं, वो पता नहीं साल के बाद होगा या 2 साल के बाद, वैसे ऐसे ही बना दिया है। उतना तब होएगा नहीं कुछ। हाँ, यही है कि हमारी पूरी डिमांड है। ऐसा फंड्स बिल्कुल हमारे पंच साहब ने सही बात कही है, हमारे पास पंचायतों के पास कुछ ऐसा फंड्स होना चाहिए। जैसे अभी बरसात का मौसम होता है तो कम से कम हमने कहीं रोड पे अगर लैंड स्लाइड हो जाती है तो हमें कोई जेसीबी लगानी पड़ती है। आप बताइए कि हम कहाँ से लगाएंगे वो जेसीबी, क्योंकि हमारे पास लोग तो यही सोचते हैं सारा पैसा सरपंचों के पास है, लेकिन आप तो जानते हैं गवर्नमेंट का पावर तो सरपंच के पास ही है। पावर तो है, लेकिन पावर इस्तेमाल कैसे करेंगे? काम करेंगे, पैसा होगा, फंड्स होगा तो तभी करेंगे ना। फंड्स जो आता है उसका प्लानिंग उसी टाइम ग्राम सभा होती है, उसी टाइम हमारा साल का प्लान एक साथ ही बन जाता है। उसके बाद हमारे पास तो कुछ बचता नहीं है, तो फिर हम कहाँ से लगाएंगे? हमने अगर 1 घंटे के लिए अगर जेसीबी लगा के आपको उसको क्लियर भी कराना पड़ेगा, हम कैसे लगाएंगे? फिर ना हम एक दूसरों को कह के 100-150 पैसा खुद भी अपनी जेब से डाल के भी हम वो काम करते हैं। आप बताइए कि सरपंच होके हम अपनी जेब से 3000 रुपया सैलरी लेते हैं। हम सैलरी की बात नहीं है, हम सोशल वर्कर हैं, हमें वो एक पैसा भी नहीं, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है कि हम 3000 रुपये के लिए काम करें। हम चाहते हैं हमारे लोगों की जो डिमांडें हैं वो पूरी होनी चाहिए, जो काम है वो काम होने चाहिए। पार्टी जो मर्जी हो, हमें पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का मतलब ये नहीं है हम किसी पार्टी से करते हैं तो वो काम नहीं करे तो उसका दोष है, ऐसा नहीं है। हम अगर पंचायत में चुने गए सरपंच हैं तो हमारी बात माननी चाहिए और हमारी पंचायतों का काम होना चाहिए। बस अगर कोई किसी की जेन्युइन बात है तो उसकी बात को सुनना चाहिए। चले हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जो समस्याएं हैं इनकी, जो यहाँ पे कंसर्न जो पीडब्ल्यूडी के जेई हैं उनसे बात करते हैं
और कोशिश करेंगे उनसे जानने की कि आखिर कारण क्या है, क्यों नहीं यहाँ पे दिक्कतें कहाँ पे आ रही है, क्यों नहीं इनका ये समस्या जो है इसका निदान हो रहा है। कनेजी में लोग भी आए ना। चलो मैं सुबह का कर दिया, आपका नहीं उठा रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से डायल करता हूँ। अब करो। आप मैं फिर से डायल करता हूँ। आप कैमरा ऑन है आप लोग? आवाज़ ऊपर रखे। नहीं, आप दिखा सकते हैं, ये नंबर मैं उन्हीं को करता हूँ ना, आप कैमरे से दिखा सकते हैं, यही नंबर है। ये देखियो, अगर फ़ोन तक नहीं उठाते हो तो कैसे काम चलेगा। बड़े को भी करो ना, वो भी उठाते हैं कि नहीं? डर जाती है, उठाता नहीं। यार जब एक छोटा मुलाजिम नहीं उठा रहा तो बड़े नहीं कहाँ उठाना है। एक मिनट, सारे एक जैसे नहीं होते। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं ये एक मौके के जय हैं पीडब्ल्यूडी के, और फ़ोन जो है सरपंच साहब का भी नहीं उठा रहे हैं, और कह रहे हैं सरपंच साहब तो ये भी कह रहे हैं कि सुबह से कई बार किया है, पहले भी कई बार किया है, मौका भी नहीं कभी देखा है। तो हम कोशिश करेंगे एडब्ल्यू जो हैं पीडब्ल्यूडी के यहाँ के, उनसे बात की जाए, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कारण है। हेलो हेलो। हेलो सर, नमस्कार। खजूरिया सर, मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ सैर इंडिया से। हाँ जी अरफाज डैंग बोल रहा हूँ सर, मीडिया से, न्यूज़ सैर इंडिया से। जी जी सर मैं ना अभी यहाँ पे जनाखा पंचायत में आया हूँ, नगरोटा अपना ब्लॉक डंसाल में। जी जी यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि लगभग 2-2.5 किलोमीटर का रोड है, ये इसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। रोड क्यों नहीं हो रहा है पक्का सर? ये सरपंच साहब बताना कौन सा रोड है? सर ये है जनाखा चौक से डंसाल का रोड, सैली रोड जी। कौन सा है? जनाखा चौक से लेके जो सैली रोड है ना, डंसाल को जाता है बीच से। जनाखा डंसाल। जी चिनाका डंसाल रोड। जी जी। वो ये एक्चुअली रोड है, इसमें जो मेरे ख्याल में आ रहा है, ये जो सीआरएफ में रोड थी एक 8 किलोमीटर लेंथ थी अलग अलग पार्ट में। इसका काम बेशक स्लो है, लेकिन मेरे को यही लग रहा है, क्योंकि ये नाम शायद कुछ नहीं नहीं सर, वो लग गया सुंदरोड रोड वाला, छप्पर सुंदरोड वाला रोड लग गया। ये आप जो जहाँ पे छप्पर रोड नहीं, हाँ जी छप्पर रोड नहीं, ये जनाखा की है ना? जी जी सर, अभी ये जो जय थे ना अभिनंदन जी, अभी ट्रांसफर हुए, उनकी जगह रोशन जी आए हैं। तो उन्होंने भी उस टाइम भी अभी काम किया था, पिछले साल क्रेड क्रू डाला था इस रोड में थोड़ा सा। तो क्योंकि स्कीम में होगी नहीं, किसी स्कीम में नहीं होगी ये रोड मेरे ख्याल में, इसीलिए नहीं होगा। आपके पीडब्ल्यूडी के अंडर ही है जो रोड? नहीं हाँ, पीडब्ल्यूडी के अंडर ही है। जिस वक्त काम है ना, इसके अंदर काम वर्क अप्रूव नहीं हुआ होगा किसी में, तो मेरे ख्याल में 2 रोड हमने भेजी है नाबार्ड में जी। अगर वो हो जाती हैं तो इसका भी, अगर वो अप्रूव हो जाती हैं तो फिर उसका काम टेकअप हो जाएगा। सर ऑलरेडी जो बनी हुई है रोड, एक्चुअली बिल्कुल इसकी ब्लैक टॉपिंग खत्म हुई है, तो इस वही ना सर, वही ना, वो पहले की बनी हुई है ना। अब हमने दोबारा इसका प्रोजेक्ट, मेरे ख्याल में जो मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है अभी, मुझे याद आ रहा है कि इसका हमने भेजा हुआ है। नहीं, आप जय रोशन जी से पूछिए, मैंने 3 बार फोन कर दिया सुबह का, वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। देखियो इनसे कम रोशन जी सर, इनसे इतना तो बोल दीजिए, कम से कम फोन तो एक सरपंच का फोन तो उठा लिया करो। नहीं बिल्कुल, हमारे पीछे लोग सभी पीछे पड़े होते हैं, आपको नहीं पता है सरपंचों की क्या हालत होती है पंचायतों में, जब लोगों को जब दिक्कत आती है तो वो क्या हालत करते हैं, क्योंकि हमने बोर्ड लेके सरपंच बने हुए हैं ना, ऐसे तो बने नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे इस टाइम पे भी जहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, मैं आपसे क्या बोलूँ कि अभी मैं बता नहीं सकता हूँ क्या हालत हमारी हो रही है। सर प्लीज इनसे ये बोलिए, कम से कम एक सरपंच का फोन तो उठा लिया करो। मैं अभी बोलता हूँ, तो इनको मैंने दौरा करने के लिए भी बोला था अपने साथ, क्योंकि 4-5 महीने हो गए इनको आए हुए, तो मैंने इनको कितनी बार बोल दिया कि एक दौरा मेरे साथ मेरी पंचायत जनाखा में लगाओ। तो दौरा तो क्या लगाना, जनाखा है? हाँ जी। आपकी पंचायत कौन सी जनाखा है? जनाखा ब्लॉक डंसाल। क्या शुभ नाम आपका? मेरा कुलदीप कुमार। कुलदीप, मैं भी बोलता हूँ कुलदीप जी। ओके सर, थैंक यू। मैंने खुद भी आना है, नेक्स्ट वीक मैंने आना है यहाँ पे। इस
सर प्लीज से हमारे रोडों के ऊपर ना थोड़ा ध्यान दो प्लीज, बहुत हालत खराब है। चिंता नहीं करो, चिंता एक्चुअली आप सर मुझे है अपना नंबर व्हाट्सएप कर देना। जी सर, है पता क्या है, ये रोड जहाँ पे हम खड़े हैं ना, ये ताड़ा पंचायत भी इससे मिलती है, 2-3 पंचायतें मिलती हैं एक्चुअली। ये जनाखा जहाँ चौक है जहाँ से नंदनी ताड़ा मदरसा रोड तो नहीं मिलेगी इस सर, मदरसा रोड वो लग गया आपने जो डाला हुआ है ना, वो 25 लाख रुपया आपने डाला हुआ, मुझे पता है उसका अभी पता नहीं अप्रूवल हुआ अभी नहीं हुआ, लेकिन वो 25 लाख डाला हुआ उसका आया हुआ वो लग गया बिल्कुल जी। एक आया मैं बोलता हूँ इसको, और मैं आप जहाँ से आऊंगा ना ऊपर तो मैं खुद भी मिलूंगा आपसे, आप मेरे को अपना नंबर शेयर कर देना। ओके सर, ओके जी। खजूरी साहब, मैं अभी बोलता हूँ। खजूरी साहब, हेलो सर, क्या आश्वासन देना चाहेंगे? यहाँ पे लगभग 60-70 लोग खड़े हैं जो अपना काम छोड़ करके यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्या आश्वासन देना चाहेंगे? मैंने देखो, मैं आश्वासन ये है, अभी मैं इनका जो है ना, अभी इसमें जो स्टेज वाला काम है उसको बोलता हूँ, अगर खड्डे खुड्डे होंगे तो वो इमीडिएटली मैं भर देता हूँ इनको जी। लेकिन अगर ये गई होगी रोड, इसमें देख लेता हूँ मैं, अगर नबार्ड में या उसमें गई होगी तो मैं इसको फॉलो करवाऊंगा जी। तो जैसे ही अप्रूव हो जाएगी तो मैं इसका काम टेकअप कर लेंगे। आजकल बिना अप्रूवल के डिपार्टमेंटल काम तो कुछ होना नहीं है, स्टेज का काम लगा होगा, इसके खड्डे खुड्डे जो भी होंगे पार्ट हो वो सारे करवा देते हैं यहाँ। तो अगर जैसे को स्कीम पूरी गई होगी ना तो इसको टेकअप करेंगे जैसे अप्रूव हो जाती है। हेलो, हाँ जी सर, मैं सरपंच साहब को फोन कर रहा हूँ, उनका फोन ही नहीं लग रहा है, बड़ी देर से कर रहा हूँ, उनका फोन अपने आप ही कटता जा रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। आपके पास है कहीं इसके साथ में? अभी हम थोड़ा काम कर रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी सर, मुझे बुलाएं जी जी सर, मैं सरपंच ही बोल रहा हूँ सर। सरपंच साहब जी सर, तुस रोड आखा केड़ी जनाखा टू नंदनी तो नहीं है? नहीं नहीं सर, बस जिरकी नंदनी तो जनाखा तो नंदनी है ना, एक जनाखा टू डंसाल है, सैली बाया सैली भी आदे बिचू निकलदी है जनाखा टू डंसाल। जी सर, जनाखा टू नंदनी दा है टेंडर होई दा। हाँ, वो 25 लाख सर, एक्चुअली उस विच भी थोड़ी जगह एक पहले तुसे कराया ना थोड़ा ये काम, वो भी कंप्लीट नहीं होदा, रुके दा काम, उसी भी बोलो जिले बरखा थोड़ा मौसम ठीक होंदा काम शुरू हो जाना जी सर। ते ए जेडी तुस आखा दे जनाखा टू हाँ जी डंसाल है जी जी, ओके ओके जी सर। अब हम कोशिश करेंगे यहाँ की जो डीडीसी काउंसलर हैं शमीमा बेगम जी, उनसे बात करने की, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या वो कभी इस सड़क पे चले हैं जिस तरह से यहाँ के लोग कह भी रहे हैं, और क्या कहना है उनका इस रोड के बारे में। अगर ये रोड पक्का हो जाता है या वो थोड़े से एफर्ट्स लगा के इस रोड को पक्का करवा देते हैं तो इन लोगों को, इस पंचायत के लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दूसरे कॉल आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person एमपी गया थे उनदे ओथे ही फायदा होया ते डीडी ने सुबह वार्ड पे रखा था काम, लेकिन उसका पता नहीं किस वजह से फिर आगे कोई चलाया नहीं है, ये काम आया हुआ था जरूर भी है तो उससे देता है काम, लेकिन किसी वजह से कुछ वजह हर जगह होती है, कुछ अपने अपनी भी होती है, हर जगह होता है, कुछ अपनी वजह भी होती है, कुछ डिपार्टमेंट भी होती है, तो दोनों तालमेल में सेट हो जाते। अभी जहाँ पे हम जिस पंचायत में आए हुए हैं यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी सी बारिश बाहर पड़ रही है, इसलिए हम थोड़ा सा अंदर आ गए हैं शेड में। और डीडीसी जो यहाँ की हैं कंसर्न शमीमा बेगम जी, फ़ोन वेटिंग में आ रहा है, हो सकता टाइम ना हो उनके पास बात करने का। जो यहाँ की बीडीसी मैडम हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार उनका क्या कहना है इस पे, जो लोगों को समस्याएं आ रही हैं। सरपंच साहब तो मौके पे मौजूद हैं, लेकिन फ़ोन पे बात कर लेते हैं इनसे। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर
सबके पास होता है, जानबूझ के नहीं पकड़ा नहीं बोलिए, समय नहीं है फ़ोन उठाने के लिए। समय नहीं है हमारी, ना बीडीसी मैडम जी के पास और ना डीडीसी मैडम जी के पास, दोनों को आपने देख लिया, फ़ोन कर रहे हैं, आप नहीं उठा रहे हैं। हो सकता है कई बार दोपहर का वक्त है, खाना चाना भी खा रहे होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो हम तो चलो हमारी पंचायत है, हमें तो चिंता है, चिंता तो सभी को करनी चाहिए। एक्सीएम साहब ने जो आपको आश्वासन दिया है, जो बात कही है और दोबारा उन्होंने वहाँ से फ़ोन कॉल वापस भी किया है कि आप निश्चिंत हो जाएं, काम जल्द ही लगेगा, संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ, मुझे लगता है आपके आने से थोड़ा असर तो पड़ेगा, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप आए हैं तो शायद हमारा रोड बनेगा भी, और वो हमें पक्की उम्मीद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सामने जहाँ पे बाइक लगी है, ये रोड है, ये रोड है, ये नाला नुमा, ये आप देखेंगे नीचे के लिए ये रोड है, ये हालत है रोड की। और यहाँ पे पहले ये पक्का रोड भी एक ज़माने में हुआ करता था, और इस रोड से जो है ब्लॉक, जहाँ पे पीएससी सेंटर वगैरह जो इनका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है जहाँ पे बैठता है, बाकी सारे रेवेन्यू के काम होते हैं, यहाँ से इनको 2 किलोमीटर जो है जा कर के काम हो जाते हैं, लेकिन इनको घूम के जाना पड़ता है इस रोड के कारण, क्योंकि यहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। और आगे पुली की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है इनको, जो पुली होनी चाहिए, नाला है वहाँ पे, वहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। कैमरा घुमा के दिखा दो, ये रोड है, ये रोड, अभी बारिश भी पड़ी है, देख लो, ये रोड है, ये नीचे तक यहाँ देख से लो। कैसे कोई पैदल चलेगा या कैसे कोई मतलब गाड़ी यहाँ से निकालेगा। यहाँ पे सामने आप देखेंगे जो दूसरी साइड नाले के परली साइड ढंसाल आता है, वहाँ पे पूरा ब्लॉक पड़ता है, इनका पीएससी सेंटर है, बाकी सारी सुविधाएं जो हैं वो वहाँ पे हैं, लेकिन इस रोड ना होने की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, परेशानियाँ जो हैं वो आ रही हैं। और यहाँ के जो डीडीसी बीडीसी हैं, सरपंच साहब तो भाजपा से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फिर भी मौके पे मौजूद हैं, इनको पता है सवाल भी इन्हीं से पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी मौके पे मौजूद हैं। लेकिन जो बीडीसी डीडीसी है, उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो फ़ोन उठा करके इन लोगों की सुध ले सकें। और जिस तरह से एक्सीएम जो है पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही इनका जो इस रोड का मामला है इसको हल कर दिया जाएगा। उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो के जारी होने के बाद जो है संज्ञान में जो है आला अधिकारियों के संज्ञान में आएगा और इनकी समस्याओं का जो है निदान होगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।